अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होम एंड किचन सीक्रेट्स। आज मैं अपने व्यूवर्स को बेसिक वनीला स्पंज केक जो है उसका स्पंज बनाने का जो तरीका है वो बता रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी जो कि 100% बेकरी स्टाइल में तैयार होगा। मैंने आप एक केक की एक रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है, उसमें और इसमें डिफरेंस है। ये बेसिक केक स्पंज सिर्फ बनाना सिखाऊंगी। जैसे आप बेकरी से केक लाते हैं तो उसका सिर्फ स्पंज होता है, वो आपको इतना सॉफ्ट कैसे बनता है, क्या स्टेप्स हैं उसके लिए, हर चीज़ को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा। और इस स्पंज की सबसे अहम बात यह है कि इसमें कुकिंग ऑयल और बेकिंग पाउडर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। बेकरी स्टाइल स्पंज बनाने के लिए हमेशा जो इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट है वो ग्राम्स में की जाती है, यानी वो कप्स वगैरह के साथ नहीं मेजर करते बल्कि उससे ग्राम्स में मेजर करते हैं। और इसका सही तरीका भी यही है कि आप इसे किचन स्केल के साथ ग्राम्स में मेजर करें और इस रेसिपी को लिख के रख लें। हमेशा आपकी मेजरमेंट एक जैसी आएगी, हर दफ़ा आपका केक एक जैसा बनेगा। लेकिन अब किचन स्केल हर एक के पास तो नहीं होता घर में। मोस्टली हमारी जो बहनें हैं उन्होंने कभी कभार बनाना होता है तो वो कप्स के साथ ही इसकी मेजरमेंट करती हैं। तो मैंने इनको ग्राम्स को कप्स में डाल के, जो आम घर में चाय के कप इस्तेमाल होते हैं उसके साथ भी और मेजरिंग कप्स के साथ भी आपको बताऊंगी कि ग्राम्स में ये कितना कितना होता है, यानी मैदा, चीनी वगैरह। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे स्टेप्स को गौर से सुनिएगा, देखिएगा और उसके बाद एक नोटबुक पे नोट करते जाइएगा। हमेशा बेकरी केक का फ्लेवर सेम रहता है, उसकी यही रीज़न है कि वो उसे ग्राम्स में मेजर करके उसकी मेजरमेंट को एक्यूरेट रखते हैं। बताती हूँ कि ये स्पंज तैयार करने के लिए हमने किस तरह से इंग्रेडिएंट्स की वो मेजरमेंट लेनी है। जब तक मेरी बहनें किचन स्केल नहीं ख़रीद लेती तब तक वो कप्स के साथ ही उसे किस तरह से मैनेज कर सकती हैं। 100% आपका केक जो है उसका स्पंज बिल्कुल सही तैयार होगा, किसी किस्म की भी उसमें कमी नहीं होगी। इस रेसिपी के लिए हमें जिन चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत है उसमें देखें, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने किचन स्केल भी रखा हुआ है। ये इतना महंगा नहीं है, बड़ी आसानी से मिल जाता है मार्केट से। तकरीबन ये मैंने 5-6 साल पहले ख़रीदा था, उस वक्त ये 500 का आया था। आजकल इसकी कीमत 700 से 800 के दरमियान तकरीबन है। किचन स्केल के नाम से आता है, जिस पर बड़ी एक्यूरेट मेजरमेंट्स आती हैं, ग्राम्स में भी दूसरी तरह भी। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर आप मेजरिंग कप्स ले लें। देखिए जैसे कि मैंने मेजरिंग कप्स ये यूज़ किए हैं। अगर किसी के पास मेजरिंग कप्स भी नहीं है तो फिर देखिए घर में जो चाय का आम कप इस्तेमाल होता है, बड़े नहीं, मग नहीं, बल्कि सिंपल जो छोटा कप होता है चाय का, जो सेट वगैरह के साथ में मिलते हैं, ये कप्स आप यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों से आप देख लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप तीनों से मेजरमेंट ले सकते हैं। अब इसकी चीज़ों की ज़रूरत है केक बनाने के लिए। उनमें सबसे पहले है केक का जो टिन, ये बेकिंग पैन जिसे कहते हैं, जिसमें हमने केक को बेक करना है। देखिए इसमें तकरीबन 1 पाउंड का हमारा जो है 1 से 1.5 पाउंड का केक तैयार होगा। अगर किसी के पास ये नहीं है तो वो घर का पड़ा हुआ कोई भी बर्तन या बर्फ़, जिसमें जिन बॉल्स में हम बर्फ़ रखते हैं, 100 ग्राम पूरी इसकी रीडिंग आई है। अब इस कप को मैं आपको मैदे को वापस कप में डाल के दिखाती हूँ। देखिए इसे डाल के बस हल्का सा टैप किया मैंने, ये देखिए सिर्फ लेवल किया उसका, तो देखिए ऊपर से थोड़ा सा खाली है। कप्स मेजरिंग स्केल से मैंने लिया है तो ये भी 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम है। और देखिए अगर आप मेजरिंग कप से इसे मेजर कर रहे हैं तो इतना कप आपने खाली रखना है ऊपर से। अगर आप आम चाय के कप से, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का जो कप होता है ना, बड़ा ना छोटा, इससे मेजर कर रहे हैं तो देखिए ये भी ऊपर से इतना खाली रखना है। तो ये 100 ग्राम मैदा ही कंसीडर किया जाएगा। मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं इस रेसिपी के अंदर। अगर आप मेजरमेंट्स का ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छी आपकी रेसिपी तैयार होगी। उसके अलावा चीनी देखें, अब ये चीनी है, ये मैंने हाफ़ कप लिया है क्योंकि चीनी वज़न में ज़्यादा होती है, इसलिए ये हाफ़ कप चीनी 90 ग्राम है। देखिए अगर मैं फुल भर लेती, अभी मैंने थोड़ा सा ना इसे देखिए ऊपर से हल्का सा छोड़ा हुआ है, बस ये पूरी है। अगर मैं इसे थोड़ा सा फुल भरती ऊपर तक तो ये 100 ग्राम पूरी हो जानी थी, यानी आधा कप चीनी 100 ग्राम होती है। इसे ऑन करके फिर ऊपर रखते हैं। मैंने पहले रखा है लेकिन इसमें से ऑन कर लूँ, 0 करेंगे। ये देखिए 0 हो गया। अब इसके ऊपर रखूँगी, इसका वेट आएगा, ये देखिए 90 ग्राम, यानी 92, प्लस माइनस आप 1 में रखते हैं, इसे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए तकरीबन ये 92 ग्राम चीनी जो है हमारी ये केक में जाएगी। और आपके पास नहीं है मेजरिंग स्केल तो आप आधा कप चीनी, यानी मेजरिंग कप से मेजर करके हाफ़ कप चीनी जो है वो केक में यूज़ करेंगे तो आपकी रेसिपी सही बनेगी। और अगर हम इसे चाय वाले कप से ही मेजर करते हैं, जो लोग ये कप यूज़ कर रहे हैं मैदे के लिए, तो फिर चीनी के लिए भी देखें आधा कप, चीनी भी आधा कप, यही वाला कप जब मैदे का यूज़ करेंगे तो फिर चीनी उसके लिए आधा कप ये यूज़ करेंगे।
अब देखें जिनके पास मेजरिंग कप नहीं है तो वो चाय वाला कप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ नॉर्मल चाय वाला कप लेना है। बहुत बड़ा मग या बड़े बड़े जो कप्स आजकल आए हुए हैं फैशन में वो नहीं लेने। तो देखिए इसमें मैदा डाल के बस मैंने इसे हल्का सा टैप किया है, ऐसे बस लेवल हो गया है। ऊपर से देखें ये कप भी खाली है, थोड़ा फुल नहीं भरा हुआ लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ये खाली है। अब मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ। 100 ग्राम मैदा है। देखिए मेजरिंग स्केल को मैंने ऑन कर लिया है। थोड़ा सा नीचे गिर गया है, देखिए 98 ग्राम्स आ रहा है। थोड़ा सा एक वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, लेकिन ये मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी थी आपको बतानी। अब इन शॉर्ट ये कि अगर आप मेजरिंग स्केल से आप मेजर कर रहे हैं तो 100 ग्राम मैदा, 90 ग्राम चीनी, 4 अदद अंडे इस रेसिपी के लिए चाहिए। अगर आप मेजरिंग कप से कर रहे हैं तो देखें 1 कप मैदा, जो कि इतना कप ऊपर से खाली हो, फुल भरा हुआ ना हो। हाफ़ कप चीनी, जो कि हाफ वाले कप में ही आपने डालनी है। देखिए मेजरिंग कप ये हाफ वाला है, ये यूज़ करेंगे। साथ 4 अंडे। अगर हम इसे घर वाले कप से मेजर कर रहे हैं, आम चाय वाला जो कप है, तो देखिए ये भी ऊपर से इतना खाली हो, फुल भरा हुआ ना हो मैदे का, तो ये 100 ग्राम ही कंसीडर होगा। हाफ़ कप चीनी है, ये 90 ग्राम कंसीडर होगी। अब ये 100 ग्राम मैदा है, 90 ग्राम चीनी है। ये भी 100 ग्राम मैदा है, 90 ग्राम चीनी है। बराबर है ये सारी क्वान्टिटीज़। चाहें तो जिससे मर्ज़ी आप किचन स्केल से मेजर कर रहे हैं, कप से मेजरिंग कप से कर लें या आम चाय वाले कप से कर लें। अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। केक का स्पंज तैयार करने के लिए स्टेप वन ये है कि आपने एक अदद पुराना बर्तन, कढ़ाई, पतीली, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ढक्कन मजबूती से बंद हो जाता हो, उसमें से हवा ना निकल सके, वो आप यूज़ कर सकते हैं बेकिंग के लिए। मेरे पास ये कढ़ाई है जो कि पुरानी हो चुकी है और मैं इसे बेकिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। देखिए इसका ढक्कन बड़ी टाइटली बंद हो जाता है। इसके अंदर आपने 1 पैकेट नमक का डाल लेना है। नमक ना भी डालेंगे तो बेकिंग हो जाएगी, लेकिन नमक डालने का मकसद ये है कि मैंने आपको पहले भी पिज़्ज़े वाली वीडियो में बताया था कि नमक जो है हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ये हीट को अपने अंदर जज़ब करता है और इक्वली चारों तरफ फैला देता है, जिससे बेकिंग का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और बेकिंग आम बेकिंग निस्बत जल्दी हो जाती है। इसलिए ये आपकी मर्ज़ी है, आप नमक डालें या ना डालें, लेकिन डालें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद इसके अंदर आपने स्टैंड के तौर पर कुछ भी रख लेना है। चाहें तो अंदर लोहे का स्टैंड रख लें, जो आम स्टैंड मिलते हैं। अगर स्टैंड नहीं है किसी के पास तो देखिए मेरे पास ऐसे ये ठूठियाँ होती हैं मिट्टी की बनी हुई, मैंने इसको यूज़ किया है। मिट्टी का प्याला यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वो स्टील की जो कटोरियाँ घर में जिन्हें हम सालन वगैरह डालने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको भी एज ए स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये स्टील की कटोरी है। अगर मैं इसे उठा दूँ, मेरे पास फर्ज करें कुछ भी नहीं है घर में, तो मैं इसको भी इसे रख के एज ए स्टैंड इसे भी गर्म कर सकती हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्टैंड के तौर पर क्या रख रहे हैं। सिर्फ प्लास्टिक की चीज़ ना हो, स्टील की, सिल्वर की, मिट्टी की, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं तो लोहे का जो वायर स्टैंड बाज़ार से मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसके अंदर ये देखें, ये मेरे पास मिट्टी की एक ठूठी थी, मैंने इसे रख दिया इसके अंदर। और इसके नीचे चूल्हा देखें, फ्लेम इसका हाई फ्लेम मैंने इसे चला के, देखें हाई फ्लेम है इसका, और ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया है। ये मैंने जब केक बनाना शुरू करना है तो पहले सबसे पहले ये आपने काम करना है कि इसको प्री हीट होने के लिए रख देना है। प्री हीट मीन कि इसे पहले से गर्म होना चाहिए। जब इसके अंदर हम केक रखें तो कढ़ाई हमारी पहले से गर्म हो चुकी हो अच्छे से। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 ये है कि हमारे पास एक अदद बेकिंग टिन होना चाहिए। अगर बेकिंग टिन नहीं है आपके पास, मैंने आपको बताया है कि आप घर में पड़ा हुआ जो बर्फ़ का बाउल होता है इसे यूज़ कर सकते हैं। ये इसका अल्टरनेट है, ठीक है। बेकिंग टिन है, उसके बाद बटर पेपर है। इसकी सबसे पहले कटिंग करनी है, तो आप ये करें कि इसको रखें इसके ऊपर, इस तरह से करके इसके ऊपर मार्क लगा लें एक। ये देखें मैंने पेन के साथ मार्क लगा लिया है। इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके अंदर बिछाना है। अगर बटर पेपर नहीं है तो बटर पेपर का अल्टरनेट ये है कि कोई भी आम पेपर कॉपी में से फाड़ के आप उसके ऊपर मार्क लगा के उसे भी ऑयल लगाएंगे तो वो बटर पेपर का ही काम करेगा। अभी देखिए मैंने आपको ये बटर पेपर मैंने काट लिया है। काट के अब मैंने इस टिन को ग्रीसी करना है पहले। देखें ये ब्रश के साथ या आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ले लें। अच्छे से पहले इसे नीचे से, फिर इसके किनारों से, चारों तरफ से मैंने इसे अच्छे से ग्रीसी कर लेना है एक दफ़ा। और कुकिंग ऑयल लगा लें, बटर लगा लें, घी लगा लें, कुछ भी लगा के आप इसे ऑयली कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने ये जो बेकिंग पेपर, बटर पेपर हमने जो तैयार किया है, इसको आपने इसके अंदर बिछा देना है बिल्कुल नीचे पैंदे के साथ। ये देखें बिछा के अब इसके ऊपर फिर से इसे एक दफ़ा ऑयल वाला ब्रश है उसके साथ ऑयली कर देंगे। ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 ये है कि देखिए हमने चारों अंडे तोड़ के एक बाउल में डाल लेने हैं। बाउल बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। मैदा और चीनी पास रख लेनी है। 100 ग्राम मैदा है, 90 ग्राम चीनी है। मैं कप्स के साथ जो मैंने आपको दिखाया था मैं उसी से बना रही हूँ, क्योंकि मैंने मेजर करके रखा हुआ है, ये 100 ग्राम ही है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो बहुत अच्छी बात है। इससे हम सिर्फ
4 से 5 मिनट में अंडे बीट कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो उसका अल्टरनेट है ये हैंड बीटर, ये जो मैनुअली हम यूज़ करते हैं। इसे आप कम 30 मिनट तक इन अंडों को बीट करेंगे तो उसी कंडीशन में आ जाएंगे जो हैंड बीटर से 5 मिनट में आते हैं। बस इसे टाइम ज़्यादा लगता है, हो जाएगा काम आपका। जिनके पास नहीं वो ये यूज़ कर लें। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं इलेक्ट्रिक हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ, आप इसे हाथ वाले बीटर से भी फैला सकते हैं। स्टार्ट में से बिल्कुल स्लो स्पीड में हमने बीट करना स्टार्ट करना है। देखें अब इसके अंदर मैं साथ ही चीनी ऐड कर दूंगी। अब देखें, अब मैं इसकी स्पीड को बढ़ा दूंगी। चीनी अंदर डाली है, चीनी कोई पीस के नहीं डाली मैंने बिल्कुल उसी तरह जैसे आम नॉर्मल किचन में चीनी यूज़ करते हैं वही इसमें डाल दी है। अब इसे मैंने इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए बिल्कुल फूल के, और साथ ये क्रीमी सी शक्ल इख्तियार कर ले। तब तक हमने इसे बीट करना है हैंड बीटर से। अब देखते जाएँ। देखें इसे मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मुझे हो गए हैं बीटर से बीट करते हुए। अब इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स में वनीला एसेंस के डालूंगी। आप इसमें वनीला एसेंस डाल दें, चॉकलेट एसेंस डाल लें, जो उनसे भी फ्लेवर का आपने केक बनाना है उसकी एसेंस आपने साथ ऐड करनी है। ये देखें, अब ऐसा होना चाहिए हमारा। ये देखें बिल्कुल देखें फ्लफ़ी हो गया है और क्रीम की तरह नीचे गिर रहा है। ये देखें हमारे अंडे बिल्कुल अच्छे से बीट हो चुके हैं। ये देखें ऐसे ही लग रहा है जैसे क्रीम होती है। इनकी जो टेक्सचर है इसका वो क्रीमी है, और शक्ल देखें इसकी बिल्कुल फ्लफ़ी हो गई है, कैसे पूरा भर गया बोल। अब समझिए कि हमारे जो अंडे हैं ये बड़े अच्छे से बीट हो गए हैं। इस तरह से आपने बीटर को उठाना है, ये इसको चेक करना है इस तरह। ये देखें क्रीम की तरह ये नीचे आना चाहिए। अगर आपको इससे पतला लगे कि ये अभी पतला है तो इसे मज़ीद बीट करें। देखें ये बिल्कुल ठीक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, बस अब मैं बीटर को नंबर 3 जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया है। स्टेप नंबर 4 अब हमारा स्टार्ट हो गया है, जो कि हमारा फाइनल स्टेप है। देखिए उसके लिए ये मैदा जो कि मैंने 100 ग्राम मैयर किया हुआ है, इसमें अपने हाथों पे आपने कोई से भी ग्लव्स चढ़ा लें। अगर ग्लव्स नहीं यूज़ करना चाहते तो हाथों को वैसे ही अच्छे से वॉश कर लें। अब हाथों के साथ हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, जो कि बहुत परफेक्ट होगी। स्पैचुला वगैरह से नहीं करनी है आपने, बल्कि हाथों से करनी है। और देखें एक हाथ से मैदा पकड़ लेना है, इसके साथ आपने हल्का हल्का मैदा एकदम से नहीं डालना सारा, देखिए थोड़ा सा डाला और इसे इस तरह से मिक्स करना है। पूरा हाथ खोल के देखें इस तरह चारों उंगलियां जो सी हैं इनको बिल्कुल खोल के इस तरह से मिक्स करना है इसे, इसमें कोई भी गुठली ना रहे। हाथों से करने का एक मकसद ये भी होता है कि इससे हमें पता चलता जाता है कि मैदा जो है वो अच्छे से मिक्स होता जा रहा है, कोई गुठली वगैरह जो सी है वो इसमें नहीं रह गई। देखिए थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाना है और इसे हाथों के साथ पूरा हाथ खोल के इस तरह से इसे घुमा घुमा के आपने इस तरह से मिक्स करना है कि अच्छे से ये मैदा सारा जो है इस मेज़े के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए पूरा हाथ खोल के फिर आपने इस तरह से उंगलियां जो से घुमा के फिर एक हाथ से मैदा डालते जाना है। सारा मैदा इकट्ठे से नहीं डालना है, देखें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल के फिर इसे मिक्स करना है। अब देखें बिल्कुल थोड़ा सा मैदा रह गया मेरे पास, मैं ये सारा ही डाल दूंगी अब। और इसे मैंने इस तरह से बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है ताकि हाथों से इसकी बिल्कुल परफेक्ट मिक्सिंग होगी। आपने भी स्पैचुला वगैरह से नहीं करनी, क्योंकि इतने फोमी जब ये अंडे हो जाते हैं इनका जो टेक्सचर इसके अंदर फिर मैदा स्पैचुला से नहीं पता चलता कि वो मिक्स हो भी रहा है कि नहीं सही तरह से। ये देखें, और मैदा अंदर मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें पूरा, ये देखें चारों उंगलियां खोल के फिर आपने इसे इस तरह से मिक्स करना है। अब देखें हाथों से, अब देखें कि फील करेंगे इसे कि अंदर को मैदा वगैरह फील तो नहीं हो रहा कि मैदे की कोई गुठली है या मैदा अंदर है कुछ। मुझे उसमें कुछ भी फील नहीं हो रहा। इट्स मीन कि हमारा मैदा जो है वो बड़े अच्छे से हो चुका है। चेक करने के लिए हम एक दफ़े से इसे उठाएंगे और ये देखें बिल्कुल स्मूथली जा रहा है ये नीचे। अगर इसमें कोई गुठली वगैरह होगी तो फिर हमें नज़र आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से इसे उठाएं
बेकरी स्टाइल है। मैं आपको जो केक का स्पंज बनाना बता रही हूँ, बेकरीज़ में बिल्कुल इसी तरह ही केक जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। और देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो रिबन की तरह, हम आम केक की भी चेक करते हैं, इसकी भी उसी तरह ही चेक करेंगे कि ये देखें रिबन की तरह ही से गिरना चाहिए और फोल्ड होना चाहिए। देखिए मैदा है वो बड़े अच्छे से मिक्स हो गया सारा। देखिए मैंने चेक कर लिया है। इस तरह से उठा के आपने इस तरह गिराना है और चेक करना है। देखें अगर इसके अंदर मैदा होगा तो पता चल जाएगा हमें। देखिए बिल्कुल स्मूथली जा रहा है, इट्स मीन कि इसके अंदर मैदा नहीं है। ये देखिए अब हमने इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने मिक्स करना, बस मिक्स हो गया छोड़ देना है। मिक्स होने के बाद इसे बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करते जाना, वरना उससे केक। अब ये केक टिन जिसके अंदर हमने बटर पेपर लगा के इसे मैंने रखा हुआ है ग्रीसी करके, इसके अंदर हमने इसे डालना है। ये देखिए हाथ के साथ अच्छे से सारा उतार के इसे इसमें डाल लें। देखिए हमने सारा जो बैटर था वो अपना डाल लिया है केक टिन के अंदर। अब आपने बिल्कुल भी इसे टैप वगैरह कुछ नहीं करना, जैसे हम आम केक्स को करते हैं। कोई टैपिंग शैपिंग नहीं करनी, बस इसको इसी तरह रख के एक टूथपिक लेनी है, इसके अंदर हल्की सी घुमा देनी है ऐसे, बस इतना काम। अब इसको हम अपनी प्री हीट जो हमने कढ़ाई रखी हुई है या पतीली वगैरह जो भी, उसके अंदर रख देंगे। अब हम दें जो प्री हीट होने के लिए कढ़ाई रखी थी, बहुत अच्छे से हमारी प्री हीट हो गई है। इस केक टिन को स्टैंड के ऊपर इस तरह से रख देंगे। ये देखिए रखने के बाद इसे बंद कर देना है। और इसके नीचे फ्लेम जो सा है वो बिल्कुल मीडियम यानी स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे हम चावलों को दम देते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। और इसे 40 मिनट के लिए बेक होने देना है। 40 मिनट के बाद इसे मैं आपको चेक करके बताऊँगी कि हमारा केक कैसा बना है। केक को बेक होते 40 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, देखिए कितना प्यारा हमारा केक तैयार हुआ है। रंग भी देखिए कितना प्यारा आया है और स्पंज भी देखिए कितना प्यारा इसका फूल के आया है। अब इसे एक दफ़ा चेक करने के लिए टूथपिक लेंगे, इसके बिल्कुल सेंटर में उसे हम सीधा बिल्कुल प्रेस कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल क्लियर है, इस पर किसी किस्म की कोई स्टिकी चीज़ नहीं है। इट्स मीन कि हमारा केक जो है बड़ा अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। इसे बहुत एहतियात से अपने निकालना है क्योंकि अभी कढ़ाई बहुत गर्म है। इसको रुमाल पकड़ लें या फिर कोई ग्लव्स वगैरह हाथ पे यूज़ करके आप इसे बाहर निकाल लें। अब मैं आपको केक को टिन से निकाल के दिखाती हूँ। अभी ये गर्म ही है, लेकिन ये देखें सबसे पहले छुरी के साथ आपने इसके किनारों पे इस तरह से घुमा के इसे इसके किनारे सारे फ्री करवा लेने इस तरह से। अभी नीचे मैंने एक बटर पेपर रखा हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा इसे ऐसे, ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा बेक हुआ है। ये कितना परफेक्ट है। बटर पेपर उतारेंगे, गर्म है बिल्कुल। देखिए स्टीम निकलती आपको नज़र आ रही है। अब देखिए कितना सॉफ्ट इसका स्पंज बना है। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट स्पंज तैयार हुआ है इसका। देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बड़ा ही खूबसूरत खुशबूदार सा हमारा स्पंज तैयार हो गया है। अभी ये गर्म है, लेकिन मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ ताकि आपको इसकी सॉफ्टनेस का ठीक तरह से अंदाज़ा हो सके। ये देखिए मैं इसे छुरी से काट रही हूँ इस तरह से, ऊपर से एक हाथ रख के। ये देखें कितना सॉफ्ट स्पंज है हमारा। ये देखें आप इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर लें। अभी ये गर्म है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर तक पका हुआ हमारा स्पंज तैयार है। देखें अब इसके दरमियान में हम लोग क्रीम लगा के इसे इसके ऊपर जैसी मर्जी डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्पंज जो है वो हर केक का इसी तरह से ही बनेगा। जितने भी केक हैं उसके अंदर सिर्फ आपने जो उसका फ्लेवर है जैसे वनीला है, चॉकलेट है, जो भी आपने चेंज करना है, बाकी स्पंज जो है उसका इसी तरह से तैयार होगा। बेसिक स्पंज मैंने आपको बनाना सिखाया है ये बेकरी स्टाइल। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सॉफ्ट स्पंज की रेसिपी जो है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको बेसिक केक स्पंज की ये रेसिपी जो है पसंद आई होगी। आप इसी तरीके से केक बनाइएगा तो इतना ही सॉफ्ट स्पंज आपका भी तैयार होगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी वो बहनें, वो ख़वातीन जो कि केक बनाना चाहती हैं कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें और ज़बरदस्त केक जो है वो घर पर बनाकर अपने पैसे भी बचा सकें और सेहत भी बचा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट